हाय गाइस, फूड वे टू हार्ट में आपका स्वागत है। गाइस, जब भी केक एंड पेस्ट्री की बात आती है तो हम सब के माइंड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे इसके लिए अंडा, ओवन एंड ना जाने क्या क्या हमें इस सब की नीड होगी, पर ऐसा नहीं है। आज हम एक चॉकलेट केक बनाएंगे एंड उसके लिए ना आपको एग, ओवन, इन सब चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसे बनाएंगे नॉर्मल रोटी बनाने वाले तवे पर। और हम आपको चॉकलेट से तरह तरह के ऑब्जेक्ट बनाना भी बताएंगे, जिससे आप विदाउट मोल्ड के इस केक को अपनी क्रिएटिविटी से कैसे सजा सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होगी। हम घर से पड़े हुए बहुत ही इजी सामान से इस केक को बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ओरियो बिस्किट्स एंड साथ में हम लेंगे मिल्क, और इसे सजाने के लिए हम लेंगे डार्क चॉकलेट। तो आइए अब देरी ना करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यकीन मानिए, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसे देखने के बाद आप केक बहुत आसानी से बना सकेंगे। इसमें हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम घर का ही तवा लेंगे जिस पर आप रोटी बनाते हैं, एंड उस पर हम ये नमक डाल रहे हैं। इसी तरह टाटा का सॉल्ट रख लें एंड उसे एक बार यूज़ करने के बाद डिब्बे में भरकर रख लें। इस तरह से हम इसे फैला देंगे एंड इस पर हम एक स्टैंड लगाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये नमक जो है स्टैंड को छूना नहीं चाहिए, इसमें डिस्टेंस होना चाहिए। अब देखिए, इस तरह से इसे हम लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह से इसे कवर करने के लिए ये मैंने एक पतीला रखा है, आप भी रख लें ये। और ये देखिए, ये हम 5 पैकेट ओरियो के इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, एक पैकेट में 5 बिस्किट है। इसे हम मिक्सर के जार में डालकर पीसेंगे। इसे हम पहले ग्राइंड कर लेंगे। और ये चीनी जो हम इसमें मिलाएंगे, ये देखिए, इसमें ये 2 चम्मच काफ़ी है। 5 पैकेट में आप 2-2.5 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये पिस गया है। अभी हम इसे थोड़ा और स्मूथ करेंगे। फिर इसमें हम ये देखिए, मैं आपको इसको ये बता रही हूँ कि ये 2 कटोरी है। ये टोटल बिस्किट 25 बिस्किट थे और इनका मटेरियल 2 कटोरी के लगभग है। अब इस जार में ही हम इसका घोल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने 1/4 कटोरी मिल्क लिया है, जो हम बिल्कुल धीरे धीरे डालेंगे। एंड आप हाथ से ही मिलाएं, आप जार में ना मिलाएं, क्योंकि इससे आपको गलती लग सकती है और आपका मटेरियल हार्ड हो सकता है। तो आप इसे चम्मच की सहायता से ही धीरे धीरे मिलाएं। और ये देखिए, अभी ये थोड़ा मटेरियल थिक है, तो इसे थिकनेस कम करने के लिए हम थोड़ा सा मिल्क इसमें और मिला रहे हैं। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें कि हमें इस तरह की चाहिए। ये देखिए, हमें इसकी थिकनेस इतनी चाहिए। और अब हम इसमें ये देखिए, ये बेकिंग पाउडर है, जो कि मैं 1/2 स्पून डालूंगी। इतना ये टीस्पून है, जो हम इसको लेवल अप करके हाफ करके देख लेंगे, हमें इतना लेना है। और ये देखिए, ये बेकिंग सोडा है, जो कि 1/4 टीस्पून ही लगेगा, बस इतना। इससे हमारे जो केक है स्पंजी बनेगा एंड उसमें अच्छे से एयर पॉकेट्स भी बनेंगे। और ये लीजिए, अब ये मिल्क, इस पर हम 2 टीस्पून यानी 2 टीस्पून हम मिल्क मिला रहे हैं, क्योंकि हमारा थिकनेस भी मटेरियल की थोड़ी ज़्यादा है, तो वो भी कम हो जाएगी। इस तरह से ये मिल्क में मिलाकर केक में मिलाएंगे मटेरियल में, ताकि वो अच्छे से अपना वर्क कर सके और इसमें एयर बन सके। ये देखिए,
ये हमारा जो मटेरियल है ये इससे फ्लफ़ी हो जाएगा और वो फूल जाएगा। लेकिन एक बात आप याद रखें, इसे करने से पहले हम अपना जो मोल्ड है उसे ग्रीस पहले करके रखेंगे। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप इसे पहले से ग्रीस करके रखें एंड इस पर बटर पेपर अगर है तो लगाएं, नहीं तो इस तरह से नॉर्मल कॉपी का पेज इस तरह से बिछा लें। ये करने के बाद ही हम मटेरियल में बेकिंग सोडा एंड पाउडर मिलाएंगे। ये देखिए, इसे मिलाते हुए हम एक ही डायरेक्शन में इसे हिलाएंगे और नीचे करके धीरे से इस मटेरियल को इसमें गिराएंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर से गिराएंगे तो एयर बबल्स सही से नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह से इसमें डालेंगे, हल्का सा टैप करेंगे और उसी तुरंत हम इसमें इसे सेट कर देंगे। ये 10 मिनट्स हमें हो चुके हैं फ्लेम के ऊपर। मीडियम फ्लेम पर हमने ये अपना ओवन बनाया है देसी, और उसमें हम ये देसी जुगाड़ में इस केक को फिट कर रहे हैं। और ये देखिए, अब हमने आफ्टर 50 मिनट्स इसे चेक किया है और इस पर हम ये टूटी फ्रूटी को अरेंज कर रहे हैं। अब हम फिर से इसे कवर कर देंगे। हमें इसे बेक करने में टोटल 30 to 35 मिनट्स ही लगेंगे। तो अभी हम फिर से कवर कर लेंगे एंड थोड़ी देर के बाद हम चेक करेंगे। तब तक हम इस केक को डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट के आइकन रेडी करते हैं। तो लीजिए, इसके लिए सबसे पहले हम मोल्ड रेडी करेंगे और इस तरह से गेहूं के आटे से, जिससे कि हम घर पर रोटी बनाते हैं, उसी आटे को हमने इसके लिए यूज़ किया है। उसे हम हार्ड कर लेंगे। बिल्कुल हार्ड करने के बाद हम उसमें मोल्ड बनाएंगे। जो भी आपको बनाना हो आप इसमें इस तरह से सेट कर लें। मैंने ये वुडन की चेन थी मेरे पास, तो उसको सेट किया है इस पर और इस तरह से प्रेस करेंगे धीरे से। ये देखिए, इसको बिल्कुल अंदर हमने प्रेस कर दिया है एंड साइड से इसे बेल लेंगे ताकि ये हमारे इस की चेन से ऊपर ना जाए। हमारा जो डो है इस तरह से, ये देखिए किस तरह से हमने इसकी बिल्कुल अच्छे से मोल्ड रेडी कर लिया है। और जहाँ पर भी आपको लगे कि ठीक नहीं है, आप इसे खुद से ठीक कर लें। ये देखिए, ये मोल्ड रेडी है। ये मेरी किचन ब्रेक थी नीचे, तो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। और ये डबल पाउलर मेथड से हम इसे मेल्ट कर रहे हैं। नीचे हमने पानी रखा है एंड गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम ही रखेंगे एंड ऊपर हमने ये ग्लास का बोल रखा है, उसमें चॉकलेट डाली है। 1 मिनट के बाद ही चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और उसे हमने स्लीप में फिल कर लिया है। ये हमने घर पर खुद से ही बनाई थी कीप भी एंड इस तरह से हम इसे फिल कर देंगे एंड ऊपर से हम किसी कार्डबोर्ड से इसे बिल्कुल प्लेन कर देंगे ताकि जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा या आइकन वो बिल्कुल प्लेन हो ऊपर से। इस तरह से फिल करने के बाद आप देखेंगे बहुत जल्दी से ही ये ड्राई हो जाएगा एंड दूसरी साइड जो इसकी है ये प्लेन होगी। बाकी हम इसे ये देख स्क्रैप करके अच्छे से शेप दे देंगे इस तरह से। ये ड्राई होने के बाद इस तरह से हम किसी भी आइकन को इस तरह से चॉकलेट से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये डांसिंग कपल की हमने बनाया है चॉकलेट से। आप भी इस तरह से अपनी पसंद से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं केक के ऊपर। और ये देखिए, ये हमारा केक रेडी हो चुका है। इसे रेडी होने में 30 मिनट्स ही लगे हैं, लेकिन आप इसे एक बार चेक करते रहें। कभी कभी केक जल्दी बन जाए तो वो जल सकता है नीचे से। ये इजीली डिमोल्ड हो गया है। और ये देखिए, साइडों से हम इसे अच्छे से निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमने इसकी ग्रीसिंग कर दी थी, इस पेपर की भी और इस मोल्ड की भी। अब हम इसे निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से एयर पॉकेट्स बनी हैं और स्पंज भी बहुत अच्छा है। तो चलिए, अब हम इस केक को चॉकलेट से डेकोरेट करेंगे, पर थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इस पर आइसिंग वगैरह करेंगे। अब ये देखिए, ये हम डार्क चॉकलेट फिर से मेल्ट कर रहे हैं। मैंने चॉकलेट ज़्यादा नहीं ली क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती। हमने इसमें 2 टेबलस्पून ही मिल्क डाला है और छोटा सा बटर का पीस 1/2 इंच के करीब, उससे इसमें शाइनिंग आ जाएगी। और इस साइड हमने ये 4 टेबलस्पून ये वाटर लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाली है। ये देखिए, इस तरह से इस केक को हम मॉइस्ट कर देंगे।
इस तरह से चारों तरफ इस शुगर सिरप को अच्छे से डाल देंगे ताकि इस पर चॉकलेट अच्छे से अप्लाई हो जाए। और हम इसे घर के सामान या किसी चम्मच से ही इस तरह से अप्लाई कर देंगे। आप एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं, उससे ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इस गनाश की एक लेयर लगाने के बाद इसे हम फ्रिज में रखेंगे ताकि फिर से इस पर एक लेयर अप्लाई करेंगे और वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं इस पर एक ही लेयर कोट लगाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा चॉकलेट नहीं चाहिए। अब ये देखिए, हम फिर से आपको विदाउट मोल्ड के ही फिर से बनाना बता रहे हैं। अब हम चॉकलेट से हार्ट बनाएंगे वाइट चॉकलेट का। तो उसके लिए मैंने फिर से ही गेहूं का आटा जो डो था उसको लिया है और उसे हार्ड कर लिया है। उसे हार्डन करने के बाद हम इसमें इस तरह से स्टिक एडजस्ट कर देंगे और हम एक हार्ट शेप लॉलीपॉप रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने मिल्की बार ली है, जो एक ही ली है 10 रुपीज़ वाली। आप ब्लैक या वाइट कोई भी ले सकते हैं, डायरी मिल्क भी ले सकते हैं। और इस तरह से इसे मेल्ट करके इस हार्ट में हम फिल कर देंगे। आप हार्ट की जगह कुछ और भी बना सकते हैं जो आप लाइक करते हो। ये वैलेंटाइन वीक था तो हमने इसमें इसी तरह से हार्ट क्रिएट किया है एंड इसको फ्रीज़र में रखेंगे 1 मिनट के लिए। हल्का सा इसे ड्राई होते ही हम इसे इस तरह कलरफुल बॉल्स से इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। और ये देखिए, ओरियो बिस्किट सेंटर में लगाकर उसका डांस फ्लोर बनाते हुए हमने ये डांसिंग कपल को इस पर एडजस्ट कर दिया है। और अब हम अपनी वाइट चॉकलेट का हार्ट लॉलीपॉप चेक कर लेते हैं कि हमने इस पर स्टिक से लगा दिया है। और इस साइड देखिए, ये लॉलीपॉप जो थी हार्ट लॉलीपॉप हमारी रेडी हो चुकी है। आप किनारों को चाकू से स्क्रैप करके क्लियर कर सकते हैं, जो कि मैंने नहीं किया जल्दी में। इस तरह से इस पर हम ये कलरफुल बॉल्स डालेंगे। आप डालना चाहे डालें, ये आपकी अपनी पसंद पर है। अगर आप किसी का नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमने जो आपको कीप का मेथड बताया है उससे आप वाइट चॉकलेट भरकर फिल करके इस पर नाम लिख सकते हैं। क्योंकि हमने हार्ट शेप का केक बनाया है एंड स्पेशल ओकेजन को ध्यान में रखते हुए हम इस पर भी कुछ लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने इन कलरफुल बॉल्स को ही यूज़ किया है। कुछ तो डिफरेंट होना ही चाहिए ना। अगर आप बॉल्स यूज़ ना करना चाहें तो आप वाइट चॉकलेट से ही लिख सकते हैं कीप में उसको भरकर। तो लीजिए, ये हमने इस केक को फाइनल टच दे दिया है। आप भी इसे बनाकर हमें उसकी पिक्चर सेंड करना ना भूलें। आप भी इस पर अपनी क्रिएटिविटी हमें दिखा। हमें यकीन है ये केक खाने के बाद आप हमें ज़रूर से याद से हमें फीडबैक करना चाहेंगे एंड कमेंट बॉक्स में आप सबका स्वागत है। और कुछ क्वेरीज हों तो आप वो भी हमें आस्क कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तरह से इस केक को बनाकर आप भी अपनी नियर एंड डियर वन को अचंभे में डाल सकते हैं। तो आपसे फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।